अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बात करते हैं कि सोलर पैनल के स्ट्रक्चर तैयार करने के बारे में कि आप किस तरह से बड़े छोटे तमाम सोलर पैनल के स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। क्या आपके पास एक प्लेट हो, दो हों, पाँच हों, दर्जनों हों, सैकड़ों हों, तो आप बिल्कुल ईजी अपने सोलर पैनल के हिसाब से आप स्ट्रक्चर यानी कि इसका ढांचा, इसका फ्रेम तैयार कर सकते हैं। हम आपको टियर के तैयार करदा फ्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन हम जो आपको तैयार करके फ्रेम दिखाएंगे वो होंगे चैनल जो गाडरी आम सी बाज़ार में मिलती है वो आपको अभी दिखाते हैं और बताते हैं। तो आपको इसकी लागत भी बताते हैं कि इसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है। इंशाल्लाह आपको तमाम तर मालूमात इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें तो आपको तमाम सोलर पैनल के जो स्ट्रक्चर हैं, ढांचे हैं, इनके जो फ्रेम है ये आप आसानी तैयार कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि फ्रेम तैयार करने के कई एक तरीक़ाकार हैं। मिसाल के तौर पर महंगे और सस्ते और बिल्कुल सस्ते। जैसा कि ये टियर का तैयार किया हुआ फ्रेम है, उसके बाद ये फ्रेम आपको दिखाते हैं, ये पाइप का तैयार किया हुआ फ्रेम है, और जो हम आपको तैयार करके दिखाएंगे ये गाडरी नुमा जो चैनल है, ये जो लोहा वालों की ज़बान में इसको चैनल बोलते हैं, तो ये चैनल है। सबसे पहले आपने जनाब ये डिसाइड करना है कि आपके सोलर पैनल कितने हैं और जिस जगह आप लगाना चाहते हैं उसकी लंबाई कितनी है और आप कितने सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। ठीक है जनाब, ये आपने डिसाइड कर लिया, ये आपने क्लियर कर लिया कि आपके कितने सोलर पैनल हैं। उसके बाद आपको इसकी परमिशन बताते हैं जिससे आप 1, 2, 5, 10, 12, 14, 20, 40, 50, 100 सोलर पैनल के ढांचे की परमिश के हिसाब से आप ये लेंगे। आपको इसकी कास्ट भी बताते हैं और आपको पाइप की कास्ट भी बताते हैं और आपको तमाम पाइपों के गेज के रेट भी बताते हैं कि इस पे कितना कितना ख़र्चा आता है। सबसे पहले हम ये जो एक गाडरी लेंगे, इसको चैनल बोलते हैं, एक चैनल लेंगे। ये है हमारे पास 90 इंच का ये चैनल साइड पे लगाएंगे, पिछली साइड पे सोलर पैनल को ऊपर उठाने के लिए, और जो आगे हम लगाएंगे जो डाउन साइड है उसका हम लेंगे 33 इंच, 32.5 या 33 इंच आप ले लें। इसको हमने कट कर लिया, कट करके पीस करके इस तरह से इसके ऊपर हमने सुराख कर लिए। जो छोटे वाली साइज़ है जो हमने आगे लगाना है, इसका जो सुराख का साइज़ है ये हम रखेंगे 9 इंच। 9 इंच के वक्फे से ये हमने वेल्डिंग की मदद से इसका सुराख कर दिया। अब जो बड़ा चैनल है पिछली साइड वाला वो हमने आपको दिखा दिया कि वो हम रखेंगे 90 इंच, यानी कि हमने पीछे से 5 फुट ऊपर उठाना है और आगे से हमने जो है वो 6 इंच उठाना है। तो जहां लगाना है वो आपको अभी बताते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना टक बना लेने हैं। टक कुछ इस तरह से बनाने हैं कि जो चैनल ना इसके अंदर फिट आ जाए। ये देखें कि ये जो लड़का इसके वेल्डिंग की मदद से इसके टक बना रहा है। तो ये आपने टक बनाने हैं कि जब ये फिट करेंगे तो ये चैनल इसके अंदर पूरा फिट आ जाएगा। वो आप आगे चलकर देखेंगे। ये टक हमने जो बड़े चैनल के टोटे थे उस पर हमने टक लगा लिए। अब जो छोटे टोटे हैं उसके ऊपर भी हम टक लगा लेंगे। छोटे और बड़े टोटे आप पैनल के हिसाब से डिसाइड करेंगे। हमने 4 पैनल की लाइन लगानी है, इसीलिए हमने पीछे से 5 फुट ऊपर उठाया है। तो ये 2 पीस हैं। ये 2 पीस जो आप देख रहे हैं ये पीछे से 5 फुट हाइट है और आगे से इसको उठाना है 6 इंच। तो एक फ्रेम के ऊपर हमने 4 पैनल फिट करने हैं। टोटल हमने 16 पैनल फिट करने हैं। तो अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो इस तरह आप पीछे से और ऊंचा करते जाएंगे। अगर आपने 12 पैनल लगाने हैं तो पीछे से आप तकरीबन 14-15 फुट आप ऊपर उठाएंगे और आगे वाला जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं। पीछे से आपने 15-16 फुट
ऊपर उठाना है। इस तरह अगर आपकी 2 प्लेटें होंगी तो आपने 4 साढ़े 4 फुट उठाना है। उसके बाद जनाब ये जो चैनल हैं ये हमने बना लिया। अब इसको दीवार के साथ फिट करते हैं। सबसे पहले हम पहला जो है स्टैंड फिट करते हैं। तो इसका जो दरमियानी वाया होगा वो 55 इंच 2 सूतर होगा। तो आपने लेवल और इसके दरमियानी वाया का ख़ास ख्याल रखना है, ये ऊपर नीचे बिल्कुल ना हो। तो ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करके हमने इसको जो 11 इंच के काबले नट बोल्ट लेके इसको दीवार के साथ अच्छी तरह से मजबूती से टाइट कर दिया। इसका जो दरमियानी फासला होगा प्लेट का वो 55 साढ़े 55 इंच होगा। 55 इंच 2 सूत्र ये हम रखेंगे। आपने भी 55 इंच 2 सूत्र रखना है। इसमें तमाम बड़ी छोटी प्लेटें आ सकती हैं। 540, 560, 70, 80, 85, 90, 95, 600, 605, 10, 15, 20, 30, 630, 40 तक तमाम पैनल इसी साइज़ में आ रहे हैं। 55 इंच 2 सूत्र इसका अंदर अंदर वाया हो। अगर आप यहाँ पाइप लगा रहे हैं तो भी, अगर आप यहाँ पर एंगल लगा रहे हैं तो भी, अगर आप यहाँ पर चैनल लगा रहे हैं तो भी आप 55 इंच 2 सूत्र इसका वाया रखेंगे। इस पे जो प्लेट है ये बिल्कुल इजी और आराम से आ जाएगी। तो तैयार होने के बाद आपको बताते हैं कि इसके ऊपर प्लेट कैसे आएगी। उसके बाद जनाब ये 55 इंच 2 सूत्र ये जो पहला फ्रेम है स्टैंड है इसका रखना है। लेवल का ख़ास ख्याल रखें ताकि नीचे अगर कोई बंदा बैठा हो तो उसको ये बिल्कुल सीधा नज़र आए, बिंगा टेढ़ा नज़र ना आए। तो इससे काम खूबसूरत भी होता है और अच्छा भी होता है, म्यारी भी होता है। उसके बाद आपने जब एक फ्रेम लगा लेना है, यानी कि 2 चैनल लगा लेने हैं, तो एक सेट मुकम्मल हो गया। अब जब आपने दूसरा लाइन लगानी है, दूसरी प्लेटों की लाइन लगानी है, तो दरमियानी फासला जो आप रखेंगे ये होगा 5 फिट। 5 फिट वाया जो आप रखेंगे तो इससे आप इसके अंदर गुज़र कर प्लेटों को साफ़ भी कर सकते हैं। 5 फुट में दोनों साइडों से प्लेटें भी आएंगी और इसका जो है ना साफ़ भी करने के लिए 2 फुट जगह बच जाएगी। ये 5 फुट वाया है जो हमने अगला स्टैंड लगाना है। पहले स्टैंड से अगला स्टैंड 5 फुट दूरी पे हो और उसकी जो हाइट है ये भी 5 फिट हो। पिछली साइड वाली जो पीछे से आपने अप करना है, ये हमने स्टैंड को कलर किया है ताकि आपको वज़ाह नज़र आ सके। तो ये भी 5 फिट ऊंचा रखना है आपने दीवार से पिछली साइड वाला। 5 फिट जैसे ही आप ऊंचा रखेंगे तो आगे से 6 रखेंगे, 6 इंच रखेंगे, तो ये सारे बराबर आते जाएंगे। उसके बाद ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करके आपने इसको दीवार के साथ फिक्स करते जाना है। इसको जो काबले लगेंगे दीवार को ये 11 इंच लगेंगे, क्योंकि हमारी 9 इंच की दीवार है तो 11 इंच 4 सूत्र हम इसको काबला लगा रहे हैं। ये दीवार के दोनों तरफ आर पार हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पिछले चैनल हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमने लगानी है 4 लाइनें लगानी है और 4 लाइनों जब हम लगाएंगे तो ये 8 जो हैं ये चैनल पीछे हम खड़े करेंगे। तो याद रखें, वाया का ख़ास ख्याल रखें। पहला जो एक प्लेट के अंदर जो वाया देना है वो 55 इंच 2 सूत्र, और फिर जो अगली लाइन लगानी है वो आपने लगानी है 5 फिट के वक्त में। उसके बाद जनाब अगर आप जो बड़े चैनल हैं जो ऊपर आएंगे उसको थोड़ी सी नज़र मारिएगा। अगर वो टेढ़े हैं तो आप उसको हथौड़े की मदद से थोड़ा सा सीधा कर लें ताकि जब ये प्लेट फिट होगी तो प्लेट को कोई मुश्किल ना हो। इस पे जो कुंडी लगती है बाद में वो इजीली लग जाए। तो ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा था तो ये लड़के ने इसको हथौड़े की मदद से बिल्कुल सीधा किया। तो साफ ज़ाहिर है जो कारीगर बंदा है वो देख के ही बता देता है कि ये कहाँ से टेढ़ा है और कहाँ से इसको फॉल्ट, कारीगर को देख के ही पता चल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद जो इसके अगले चैनल लगने हैं, यानी कि जो नीचे वाले अगले वाले छोटे वाले वो लगने हैं बिल्कुल इस तरह। ये जो पहला फ्रेम है ये 55 इंच 2 सूत्र अंदर अंदर, और उसके बाद 5 फुट छोड़कर फिर अगला लगेगा। उसके बाद जिस तरह के आपको हमने पहले बताया कि आपने पैमाइशों का ख़ास ख्याल रखना है और इसको 6 इंच हमने ऊपर उठाना है। अगर आप ज़्यादा उठाना चाहेंगे तो ज़्यादा भी उठा सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं उठाया, 6 इंच ही रखा है।
तो आप 1 फुट भी कर सकते हैं ताकि हवा की जो क्रॉसिंग है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद निशानी लगाकर आप इसको ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करें और इसको बिल्कुल इसी तरह से फिट करते जाएं। पहला फ्रेम 1 फिट करें और उसका 52-55 इंच 2 सूत्र वक्फा रखें और फिर 5 फुट छोड़कर अगला फ्रेम जो है वो लगाएंगे, यानी कि 2 फ्रेमों का जो दरमियानी वाया होगा वो 5 फुट होगा, ताकि जो प्लेटें हैं वो आपस में क्रॉस भी ना हो, हवा का क्रॉसिंग भी हो और दरमियान में आप आ जाकर इसको साफ़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे जो हमारे छोटे चैनल थे ये भी लग गए और बड़े भी लग गए। ये तमाम तर हमारे जो स्टैंड थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद जनाब इसको ऊपर जो हमने चैनल रखने हैं वो आपको इसको रख के दिखाते हैं कि इसको ऊपर जो चैनल आएंगे वो कैसे आएंगे। तो ये टक जो पहले ही हमने बता दिया था कि ये टक किस तरह नीचे बना लेना, ऊपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये टक नीचे आसानी से बन जाते हैं, ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। तो आपने इस तरह दोनों तरफ से टक पहले ही बना लेने हैं, बाद में नहीं बनाने, ताकि बाद में ये परेशानी का मसला बायस ना बने। तो फिर इस तरह आपने जो हमारी जो गाडरी होगी जिसकी जो लंबाई है 15 फिट है, ये 15 फिट हमने इसकी जो चैनल है इसको उठाते जाना है और इसके ऊपर इस तरह से हमने रखते जाना है। तो ये बिल्कुल इजी और आसान ये फ्रेम बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो इसका जो दरमियानी वाया है ये आपने अच्छी तरह से बार बार चेक करते रहना है ताकि ये आगे पीछे ना हो, ताकि जब आपने सोलर पैनल को कसाई करना है तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। तो जब ये दोनों आगे और पीछे वाले चैनल दीवार के साथ कसाई हो जाएंगे तो आप फिर जो ये आपके टोटे होंगे 15-15 फिट के, ये आप ऊपर रखते जाएंगे और इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। तो याद रखना, जब आपने मार्केट से ये जो चैनल लेने हैं ना तो आपने उधर से ही इसको साइज़ के हिसाब से कटौती करवा लेने हैं, यानी कि इसको कट करवा लेने हैं। अगर आपके पास पाइप हैं तो पाइप तो इजीली आप कहीं भी जाकर ग्राइंडर की मदद से या कटर की मदद से आप उसके टोटे पमैश के हिसाब से कट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप जहाँ से ये ख़रीदेंगे वहाँ से ही पमैशों के हिसाब से इसको कट करवा लेना। तो तमाम तर पमैशें मैंने आपको बता दी हैं। ये जो बड़ा चैनल ऊपर पड़ा है इसकी जो पमैश है ये है 15 फिट। तो आपने अपने जितने सोलर पैनल होंगे उसके हिसाब से पमैशें आपने दुकानदार से ही कट करवा लेनी है, कटौती करवा लेनी है। तो उसके बाद जनाब इस तरह ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। उसके बाद जनाब आपको बताते चलें कि ये है चैनल। इसके बाद अगर आप पाइप लगाएंगे तो वो 15,000 कम में लगेंगे। उसके बाद उससे हल्का पाइप लगाएंगे तो 20,000 कम में लगेंगे। ये 70,000 में 16 पैनलों का फ्रेम लगा है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएं तो इसकी आप इस तरह से रख के एंगर रख के इसको सपोर्टें लगा दें। तमाम चैनलों को इस तरह से सपोर्ट आप लाजमी लगा दें ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। देखें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने वेल्ड किया है, बड़ा मजबूत किस्म का इन्होंने वेल्ड किया है। उसके बाद जनाब आपको बताता चलूँ कि इसकी जो टोटल कास्ट आई है वो है जनाब विद मजदूरी 80,000 रुपये। उसके बाद अगर आप पाइप का बनाते हैं 16 गेज का तो वो इससे बनेगा तकरीबन 22,000 रुपये कम और 14 गेज का तकरीबन बनेगा 17,000 रुपये कम। तो ये 16 पैनल की जो स्ट्रक्चर का जो ख़र्चा है वो है बग़ैर कलर के बग़ैर रंग के, सिर्फ ये ख़र्चा है। उसके बाद जो दरमियान की जो सपोर्टें हैं वो आप अच्छे एंगल की लगा लें, किसी भी अच्छे एंगल की। अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, अगर लगा लें तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करते आना। ये सब कुछ फ्री है। इसके ऊपर सोलर पैनल लगाकर और इसको उसकी कसाई करके आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इंशाल्लाह।